अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल और फेसबुक पेज में हुशरा चुगताई। नाजरीन, इंडिया अब फिल्मों पर गुजारा करेगा। भारत के लोग अब फिल्मों पर ही गुजारा कर लें। मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। चूँकि मैदान में आकर तो वो पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं लड़ सकते, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कर सकते हैं। अब इंडिया ने एक नई फिल्म बनाई जिसका ट्रेलर कल अपलोड किया है यूट्यूब पर, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये अब किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिल्मों के ज़रिए तो बात कर सकते हैं, फिल्मों के ज़रिए प्रोपोगंडे कर सकते हैं, मैदान में आकर तो ये बात कर ही नहीं सकते। आपने देख लिया, माजी में कुछ टाइम पहले ही देख लिया, वो 1971 की बात ट्रेलर में की है, तो उसको तो छोड़े ना, हम अभी की बात करेंगे। इस वीडियो में आपको बताऊं कि इंडिया वाले अब सिर्फ और सिर्फ फिल्म पर ही गुजारा करें, इसके अलावा तो उनसे कुछ भी नहीं होगा। तफसीलात से जाने से पहले जितने नए आने वाले दोस्त हैं वह ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई मालूमात आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने कोई राय देनी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, धुरंधर फिल्म का ट्रेलर कल यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे इनके हीरोज़ शामिल हैं। इनके हीरोज़ की मिसाल आपको दे दूँ। सैफ अली खान पर कुछ टाइम पहले एक छोटा सा चोर घर में घुस गया, उसने हमला किया और सैफ अली खान को ज़ख्मी कर दिया। इनकी इतनी सी मिसाल है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। अगर थोड़े से और अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो फिर मेरे लिए वीडियो में बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, चूँकि कम्युनिटी गाइडलाइन का मसला होता है, तो इससे ज़्यादा प्यारे लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिर्फ आपको मिसाल दे सकता हूँ कि सैफ अली खान भी इनका एक वो हीरो है जिसने पाकिस्तान की एक मजहबी जमात पर वीडियो बनाई थी और उसमें कहा था कि हमने उस अमीर को जो है मार दिया। तो बाद में पता ये चला था कि सैफ अली खान के घर में घुसकर एक छोटा सा चोर घुसा और वो ज़ख्मी करके चला गया। इनकी हैसियत इतनी सी है, नजरें इससे ज़्यादा नहीं है। अब आते हैं फिल्म की तरफ। फिल्म के अंदर इनके बड़े बड़े सुपरस्टार्स मौजूद हैं, बड़े बड़े हीरो आएंगे, हीरो या ज़ीरो, या आप खुद ही फिर जायज़ा लगा लें, वो मैं नहीं कहता। रणवीर सिंह फिल्म के अंदर मरकजी किरदार अदा करेगा, जिसको ISI का सरबराह बनाकर पेश किया गया है। हक ने ऐसी बात बोली। संजय दत्त इस फिल्म में चौधरी असलम का किरदार अदा करेगा, जो CTD के जिनको शहीद कर दिया था काफ़ी टाइम पहले बम ब्लास्ट में, तकरीबन 2009 या 10 की बात है। तो उनका किरदार जो है संजय दत्त अदा करेगा। अक्षय खन्ना रहमान डकैत का किरदार अदा करेगा। लो जी, रहमान डकैत की दी हुई मौत। और भी कुछ छोटे मोटे चुंगड़े मुचुंगड़े इसमें हैं। तो नाजरीन, ये जो इन्होंने फिल्म मिला जुला कर अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चूँकि मैदान में तो नहीं उतर सकते, आपको पता है ना, अब इस फिल्म के ज़रिए तासुर ये देना चाहते हैं दुनिया को कि पाकिस्तान के अंदर देखें दहशतगर्द किस तरीके से काम करते हैं, वहाँ पर डकैत कैसे काम करते हैं, वहाँ पर जो है हर बंदा अपनी मर्ज़ी से बदमाश बना फिर रहा है। यानी कि पाकिस्तान का एक ऐसा नक्शा दुनिया के सामने रखना चाहते हैं ताकि दुनिया को ये पता चले पाकिस्तान का एक बुरा इमेज दुनिया में जाए, जबकि पाकिस्तान का दुनिया को पता है कि कैसे पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तानियों को शिकस्त दी है। दुनिया जानती है आपके ट्रेलर बनाने से, आपके इन ट्रेलरों से, आपके इन झूठे प्रोपेगेंडा से, आपकी झूठी फिल्मों से पाकिस्तान को तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। साजिशें करने वाला चाहे पाकिस्तान के अंदर का हो या बाहर का हो, या फिल्मों के ज़रिए की जाए या मैदान में आके की जाए, इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान ने पहले भी दिया है और अब भी देगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह।